बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि टोर और वीपीएन में से कौन बेहतर है। इंटरनेट पर वीपीएन के विज्ञापनों और प्रमोशंस की बाढ़ के बाद यह समझना जरूरी है कि इन दोनों में क्या फर्क है और कौन सा टूल किसके लिए सही है। वीपीएन, वायरल प्राइवेट नेटवर्क, और टोर, दी ओनियन रूटर, दोनों को प्राइवेसी और अनोनिमिटी के लिए प्रमोट किया जाता है, लेकिन इनमें से केवल एक सही मायनों में इस काम को करता है। अनोनिमिटी, गुमनामी। वीपीएन और टोर दोनों आपके असली आईपी एड्रेस को छुपाते हैं और एक नया आईपी देते हैं, लेकिन इन दोनों के तरीके अलग हैं। ओएथ, वीपीएन कैसे काम करता है? वीपीएन आपकी कनेक्शन को एक सिंगल रिले जंप के जरिए रीरूट करता है। यह रिले सर्वर ज्यादातर वीपीएन प्रोवाइडर के पास होता है। वीपीएन प्रोवाइडर आपके असली आईपी और ब्राउजिंग एक्टिविटी को जानता है। अगर लॉ एनफोर्समेंट पूछे तो वे आपकी सारी जानकारी दे सकते हैं। वीपीएन अकाउंट के लिए आमतौर पर पर्सनल जानकारी जैसे ईमेल और पेमेंट डिटेल्स की जरूरत होती है। तो टोर कैसे काम करता है? टोर आपका ट्रैफिक 3 अलग अलग रिले, जिन्हें हॉप्स कहा जाता है, के जरिए भेजता है। ये रिले अलग अलग ऑपरेटर्स द्वारा चलाए जाते हैं और रैंडम तरीके से चुने जाते हैं। टोर हर 10 मिनट में एक नई सर्किट बनाता है, जिससे आपकी गतिविधि को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। नतीजा, अगर अनोनिमिटी की बात करें तो टोर यहाँ साफ तौर पर विजेता है। अनोनिमिटी और प्राइवेसी में फर्क होता है। अनोनिमिटी का मतलब है कि आपकी पहचान छुपी रहती है, जबकि प्राइवेसी का मतलब है कि आपकी गतिविधियों को छुपाया जाए। वीपीएन और प्राइवेसी। लोग वीपीएन का इस्तेमाल आमतौर पर अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से बचने के लिए करते हैं, ताकि आईएसपी उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री न देख सके। लेकिन असल में वीपीएन केवल उस भरोसे को आपके आईएसपी से हटाकर एक प्राइवेट कंपनी वीपीएन प्रोवाइडर पर डाल देता है। कई वीपीएन कंपनियां आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को लॉक करती हैं और इसे विज्ञापन दाताओं को बेचती हैं। भले ही कुछ भरोसेमंद वीपीएन यह दावा करते हैं कि वे लॉग नहीं रखते, लेकिन इसे आप कभी वेरीफाई नहीं कर सकते। वीएन नेटवर्क्स इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स जहां नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं पर निर्भर करते हैं। इन पॉइंट्स पर आपका आईएसपी और वीपीएन सर्वर मिलकर आपकी एक्टिविटी को देख सकते हैं। टोर और प्राइवेसी। टोर इस समस्या को हल करता है। जब आप टोर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ट्रैफिक 3 अलग अलग नेटवर्क्स से गुजरता है। ये नेटवर्क्स एक दूसरे से डेटा शेयर नहीं करते। यह सेटअप सुनिश्चित करता है कि आपका आईएसआई या कोई अन्य एजेंसी आपके ट्रैफिक को ट्रैक न कर सके। टोर न केवल आपकी पहचान छुपाता है, बल्कि आपकी गतिविधियों को भी निजी रखता है। नतीजा, प्राइवेसी के मामले में भी टोर स्पष्ट रूप से बेहतर है। वीपीएन और सुरक्षा। वीपीएन आपके डेटा को एनक्रिप्ट करते हैं, लेकिन यह एनक्रिप्शन आपके डिवाइस और वीपीएन सर्वर के बीच ही होता है। जब आपका डेटा वीपीएन सर्वर से बाहर निकलता है तो वह अनएनक्रिप्टेड हो जाता है, यानी कोई भी इसे इंटरसेप्ट कर सकता है। वीपीएन नेटवर्क्स खुद ओवरले नेटवर्क नहीं होते, वे सिर्फ आपके डेटा को एक सुरक्षित सुरंग टनल से इंटरनेट तक पहुंचाते हैं। इस वजह से अगर वीपीएन कंपनी का सर्वर हैक हो जाए तो आपकी सारी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। टोर और सुरक्षा। टोर नेटवर्क 3 लेयर एन्क्रिप्शन, ट्रिपल लेयर एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल करता है। आपका डेटा 3 अलग अलग रिले से होकर गुजरता है। पोर्ट एंट्री रिले 2, मिडिल रिले 3, एग्जिट रिले। हर रिले पर एक नई लेयर एन्क्रिप्शन हटती है, लेकिन पिछले और अगले रिले का कनेक्शन किसी को नहीं पता होता। टोर के ओवरले नेटवर्क का मतलब है कि इसे इस्तेमाल करते हुए आप ऑनियन वेबसाइट्स जो टोर नेटवर्क पर होस्ट होती हैं को एक्सेस कर सकते हैं। ऑनियन साइट्स के लिए पूरा ट्रैफिक शुरू से अंत तक एन्क्रिप्टेड रहता है। क्यों टोर बेहतर है? टोर का एन्क्रिप्शन सिस्टम यह सुनिश्चित करता है कि न तो कोई रिले ऑपरेटर और न ही कोई एग्जिट नोड आपकी पूरी गतिविधि को देख सके। हालांकि जब आपका डेटा एग्जिट रिले से इंटरनेट में प्रवेश करता है तो वह अनएनक्रिप्टेड हो सकता है, लेकिन अगर आप ओनियन साइट्स का उपयोग करते हैं तो यह समस्या भी खत्म हो जाती है। नतीजा, सुरक्षा के मामले में टोर स्पष्ट विजेता है। वीपीएन और ट्रस्ट। वीपीएन सर्विसेज के लिए आपको अपनी पूरी गतिविधि उस कंपनी पर छोड़नी होती है जो वीपीएन सेवा प्रदान करती है। ये कंपनियां आपके इंटरनेट ट्रैफिक को डिक्रिप्ट कर सकती हैं और आपके ब्राउजिंग डेटा को लॉक कर सकती हैं। ये डेटा प्राइवेसी के लिए खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि कई वीपीएन प्रदाता अपने उपयोगकर्ताओं के ब्राउजिंग डेटा को बेच सकते हैं या उसे सरकारी एजेंसियों को दे सकते हैं। अधिकांश वीपीएन्स यह दावा करते हैं कि वे डेटा लॉग नहीं रखते, लेकिन यह एक वादा है जिसे आप कभी भी सत्यापित नहीं कर सकते। यदि वीपीएन प्रदाता ने वादा किया है कि वे डेटा नहीं रखते हैं, तो यह सिर्फ एक भरोसा है जिसे आप जांच नहीं सकते, क्योंकि वीपीएन प्रदाताओं को आपका डेटा दिखाना और उनके पास आपकी व्यक्तिगत जानकारी रहती है, यह प्राइवेसी के लिए खतरे की बात हो सकती है। टोर और ट्रस्ट। टोर एक ट्रस्टलेस डिजाइन पर काम करता है। इसका मतलब है कि आपको किसी एक कंपनी या सर्वर पर पूरी तरह से भरोसा करने की जरूरत नहीं है। टोर नेटवर्क पर कोई भी रिले ऑपरेटर आपकी व्यक्तिगत जानकारी नहीं जान सकता है, क्योंकि वे सिर्फ डेटा को एन्क्रिप्ट करते हैं और उसके रूट को नहीं देख सकते। टोर के उपयोगकर्ता अपनी गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। नेटवर्क पूरी तरह से खुले स्रोत ओपन सोर्स पर आधारित है और इसके संचालन में कोई भी बाहरी प्रभाव नहीं है। टोर प्रोजेक्ट एक गैर लाभकारी संगठन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका कोड खुला है, जिसका मतलब है कि इसे कोई भी देख सकता है और इसमें कोई बदलाव कर सकता है। टोर में कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है जो ट्रैफिक को नियंत्रित करता है। एकल वीपीएन प्रदाता के विपरीत टोर में कोई भी एकल सेवा प्रदाता आपकी जानकारी को ट्रैक या लॉग नहीं कर सकता है। नतीजा,
टोर अधिक विश्वसनीय है क्योंकि इसमें किसी भी केंद्रीय प्राधिकरण या एकल कंपनी पर निर्भर नहीं किया जाता। टोर उपयोगकर्ताओं के पास अपनी प्राइवेसी और सुरक्षा पर पूर्ण नियंत्रण होता है। उपयोग में आसानी, ईज ऑफ यूज। टोर को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी समझ की जरूरत होती है। टोर ब्राउजर का उपयोग सबसे आसान तरीका है। ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड्रॉइड के लिए उपलब्ध है। टोर का मुख्य उपयोग वेब ब्राउजिंग के लिए है, लेकिन अन्य ऐप्स और प्रोग्राम्स के साथ इसे उपयोग करने के लिए थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान चाहिए। टोर को सिस्टम व्यापी, सिस्टम वाइड इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग्स में बदलाव करने होंगे और कभी-कभी यह कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। टोर का सही तरीके से उपयोग करने के लिए टेल्स या होनिक्स जैसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का उपयोग करना बेहतर होता है, जो टोर नेटवर्क को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ सेटअप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और यह सभी उपयोगकर्ताओं के लिए आसान नहीं है। वीपीएन और उपयोग में आसानी। वीपीएन को इस्तेमाल करना बहुत सरल होता है। अधिकांश वीपीएन सेवा प्रदाताओं के पास उपयोगकर्ता अनुकूल ऐप्स होते हैं जो आसानी से सेटअप हो जाते हैं। वीपीएन एप्लीकेशन में आमतौर पर एक सरल यूआई होता है और इन्हें बिना किसी समस्या के इस्तेमाल किया जा सकता है। वीपीएन एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद सभी नेटवर्क ट्रैफिक स्वचालित रूप से सुरक्षित हो जाता है। वीपीएन का उपयोग करने के लिए आपको किसी भी जटिल सेटिंग्स या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। नतीजा, वीपीएन्स का उपयोग बहुत आसान है, लेकिन टोर उपयोग में थोड़ा अधिक तकनीकी ज्ञान की मांग करता है। कीमत, कॉस्ट। टोर पूरी तरह से मुफ्त है। इसका उपयोग करने के लिए आपको कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। टोर नेटवर्क को चलाने और इसके उपयोग से कोई पैसा नहीं लिया जाता। टोर का कोई प्रीमियम संस्करण नहीं है और इसका संचालन एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा किया जाता है। टोर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी गोपनीयता और सुरक्षा को बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इसका एक नुकसान यह हो सकता है कि टोर का इस्तेमाल कुछ देशों में प्रतिबंधित हो सकता है और इसलिए आपको टोर ब्रिज या विशेष एंट्री नोड्स की आवश्यकता हो सकती है। वीपीएन सेवाओं के लिए फ्री वीपीएन और पेड वीपीएन दोनों ही उपलब्ध हैं। फ्री वीपीएन आमतौर पर कुछ सीमाओं के साथ आते हैं, जैसे कि धीमी गति, सीमित सर्वर लोकेशंस या सीमित बैंडविड्थ। इसके अलावा कई फ्री वीपीएन्स आपके डेटा का उपयोग कर सकते हैं, जिसे बाद में बेच सकते हैं। दूसरी ओर पेड वीपीएन्स आमतौर पर अधिक सुविधाएं और तेज सर्वर प्रदान करते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शुल्क चुकाना पड़ता है। पेड वीपीएन सेवाएं आपकी गोपनीयता का दावा करती हैं, लेकिन फिर भी आपके डेटा को एक केंद्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो आपकी गतिविधियों को लॉक कर सकती है या उसे बेच सकती है। नतीजा, टोर पूरी तरह से मुफ्त है, जबकि वीपीएन्स के लिए आपको भुगतान करना पड़ता है, खासकर पेड सर्विसेज के लिए। यदि आप बिना किसी लागत के प्राइवेसी चाहते हैं, तो टोर सबसे अच्छा विकल्प है। सेंसरशिप प्रतिरोध, सेंसरशिप रेजिस्टेंस। टोर सेंसरशिप को आसानी से बाईपास करने के लिए डिजाइन किया गया है। टोर ब्रिज और एंट्री नोड्स का उपयोग करके आप अपने कनेक्शन को छिपा सकते हैं और यह दिखा सकते हैं कि आप सामान्य इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ रहे हैं। यदि किसी देश में टोर का उपयोग प्रतिबंधित है, तो आप टोर ब्रिज का उपयोग करके अपनी कनेक्टिविटी को सुरक्षित रख सकते हैं। यह टोर को सेंसरशिप से बचने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनाता है। वीपीएन, कई देशों में वीपीएन को प्रतिबंधित किया गया है और अगर आपको वीपीएन का उपयोग करना है, तो आपको अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को छिपाने में मुश्किल हो सकती है। वीपीएन प्रदाता इस प्रकार की सेंसरशिप को बाईपास करने के लिए कोई टूल प्रदान नहीं करते हैं और इसके कारण यह कम प्रभावी हो सकता है। यदि आपके देश में वीपीएन पर कड़ी नजर रखी जाती है, तो आपका वीपीएन ट्रैफिक आसानी से पहचाना और ब्लॉक किया जा सकता है। नतीजा, टोर सेंसरशिप से बचने में वीपीएन से कहीं अधिक प्रभावी है, क्योंकि टोर का डिजाइन सेंसरशिप प्रतिरोध के लिए किया गया है। वीपीएन इसके मुकाबले बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करते हैं। गति, स्पीड। टोर का नेटवर्क 3 रिले हॉप्स के माध्यम से ट्रैफिक को रूट करता है, जिससे इसमें देरी होती है। यह गति के लिहाज से धीमा हो सकता है, खासकर जब आप भारी बैंडविड्थ का उपयोग करते हैं। टोर का उद्देश्य प्राइवेसी और सुरक्षा है, न कि उच्च गति, इसलिए यह सामान्य ब्राउजिंग से अधिक धीमा हो सकता है। वीपीएन की गति अधिक होती है क्योंकि वे सिर्फ एक रिले हॉप का उपयोग करते हैं। हालांकि वीपीएन की गति इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस सर्वर से कनेक्ट होते हैं और आपके इंटरनेट कनेक्शन की गति क्या है। कुछ अच्छे वीपीएन बहुत तेज होते हैं, जबकि कुछ धीमे हो सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि वीपीएन टोर से अधिक तेज होते हैं। नतीजा, यदि आपको गति की आवश्यकता है, तो वीपीएन टोर से अधिक तेज होते हैं, क्योंकि वे सिर्फ एक रिले के माध्यम से ट्रैफिक भेजते हैं। टोर धीमा होता है क्योंकि इसमें 3 रिले होते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। टोर ने गोपनीयता, सुरक्षा, सेंसरशिप प्रतिरोध और ट्रस्टलेस डिजाइन के मामले में वीपीएन्स को हराया है। टोर मुफ्त है और इसका उपयोग किसी भी उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है, चाहे वे तकनीकी विशेषज्ञ हो या नहीं। टोर का नेटवर्क पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है और इसका कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं है, जो इसकी सुरक्षा को और बढ़ाता है। हालांकि टोर धीमा हो सकता है और इसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए थोड़ा सीखने की आवश्यकता हो सकती है। वीपीएन्स की गति आमतौर पर तेज होती है और वे अधिक सरल होते हैं। वीपीएन्स का उपयोग किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में कनेक्ट होने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि किसी देश के अंदर से उन वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए जो अन्यथा प्रतिबंधित होती हैं। हालांकि
वीपीएन आपकी गोपनीयता को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपको एक सेवा प्रदाता पर भरोसा करना पड़ता है जो आपकी डेटा को लॉक कर सकता है। समाप्ति। अगर आपकी प्राथमिकता गोपनीयता, सुरक्षा और सेंसरशिप से बचना है तो टोर सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर आपको तेजी से इंटरनेट एक्सेस चाहिए या एक विशेष स्थान से जुड़े कंटेंट तक पहुंचना है तो वीपीएन आपके लिए उपयुक्त हो सकता है।